देश को झकझोर देने वाले हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यूपी की आदित्यनाथ सरकार ने इस केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है। इस केस में अभी एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट ही राज्य सरकार के पास पहुंची है। कल देर रात एसआईटी की टीम हाथरस पहुंचकर परिवार का बयान दर्ज किया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। बंद कमरे में दोनों ने लगभग 1 घंटे तक पीड़िता के परिवार से बात किया और इस बीच प्रियंका पीड़िता की मां के कंधे पर हाथ रखे और गले लगाते नजर आई। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज होगी। नई गाइडलाइन के साथ एग्जाम 2 पालियों में होंगे। परीक्षा केंद्रों में 1/3 परीक्षार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है। देश भर में 2569 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं राजधानी रायपुर में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 13,868 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज 2 दिन के म्यांमार यात्रा पर रवाना होंगे। दौरे का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा समेत अनेक क्षेत्रों में संबंधों को और विस्तार करना है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि इस यात्रा से मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने का अवसर मिलेगा। भारत में वैक्सीन को लेकर खोज का काम प्रगति पर है। वैक्सीन कब तक आएगी और सरकार की टीकाकरण को लेकर क्या योजना है, इन सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज जवाब देंगे। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा, भारत में कोरोना वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानने के लिए आज दोपहर 1 बजे ट्यून कीजिए। वैक्सीन संबंधी सवालों के जवाब संडे संवाद कार्यक्रम के जरिए दिए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,51,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2,61,00,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 79 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,47,000 के पार पहुंच गई है और देश में अब तक 55,06,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त 9,37,000 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 75,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,811 नए संक्रमित मिले हैं और संक्रमितों की संख्या अब 1,32,000 के पार पहुंच गई। प्रदेश में एक दिन में 27 मौतों से कुल आंकड़ा 2399 हो गया। वहीं 2,101 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंच गया है। अभी राज्य में 19,807 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,610 नए मरीज से आंकड़ा अब 1,21,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई है। 15 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,031 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 308, दुर्ग में 234 और रायगढ़ में 219 नए मरीज। जबलपुर में बेकाबू होते कोरोना के बीच आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से मनमानी वसूली का मुद्दा गूंजा। बैठक में कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने यह आरोप लगाया। इस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। दुर्ग से बालोद मार्ग पर कुथरेल गांव के पास 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरा मामला अंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा के जामला पानी गांव में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में मेहगांव थाना प्रभारी गोपाल घासले घायल हो गए। घायल थाना प्रभारी को नागपुर रेफर कर दिया गया है। घटना में एक आरक्षक भी घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने हमलावरों पर मामला दर्ज कर लिया है। आईपीएल के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। शारजाह में खेले गए मैच में दिल्ली ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन का सबसे बड़ा 229 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में कोलकाता ने 8 विकेट गंवाकर 210 रन ही बना पाई। कोलकाता की दूसरी हार। आईपीएल में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। मैच शारजाह में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा।
दूसरे मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब भी आमने सामने होंगे। दुबई में खेले जा रहे मैच के लिए टॉस शाम 7 बजे होगा और शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट पर दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। वहीं गुर्जर समाज ने सीएम को बीजेपी प्रत्याशी बदलने की मांग की है। उन्होंने पसंद का प्रत्याशी न बनाए जाने पर मतदान बहिष्कार की बात भी कही है। वहीं गुर्जर समाज किसी महिला या जसवंत गुर्जर को उम्मीदवार बनाने पर अड़ा हुआ है। धार जिले के बदनावर विधानसभा उपचुनाव में जहां बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर है, वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित होने के बाद से टिकट को लेकर आपसी खींचतान और दबी जबान में प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। 3 दिन से कांग्रेस प्रत्याशी के परिवर्तन होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निजी दौरे पर मुरैना पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर किसानों के साथ धोखा और भाजपा नेताओं के खिलाफ तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया। सांसद प्रज्ञा ने कहा कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा 28 में से 28 सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं के वैध मकान को तोड़ा गया है। कृषि कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सांसद चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस पर पहले समर्थन और अब विरोध करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है और कानून का विरोध कर किसानों के विकास को प्रभावित है। विधानसभा के उपचुनाव से पहले बीजेपी के सारे मोर्चे ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव की रणनीति में जुट गए हैं। पहले महिला मोर्चा, फिर अनुसूचित जाति मोर्चा और अब युवा मोर्चा चुनाव में प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करेगा। ग्वालियर पहुंचे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने विधानसभा के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की बैठक की। मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक में एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार एडमिशन के लिए राज्य शासन ने पीपीटी एग्जाम नहीं कराने का फैसला लिया है। एडमिशन प्रोसेस 5 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को नगर निगम ने फिर से शुरू कर दिया है। निगम के अमले ने दल बल के साथ नंदलालपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण में रुकावट बन रहे 11 निर्माणों के चिन्हित हिस्सों को उठाया। बलरामपुर के धनवार आरटीओ चेक पोस्ट से सरकार को 1 महीने में 35 लाख रुपए का राजस्व मिला है और इसके अलावा झारखंड सरहद पर स्थित रामानुजगंज चेक पोस्ट से भी सरकार को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जहां पदस्थ आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों का आवागमन जैसे बढ़ेगा, राजस्व में भी और बढ़ोतरी होगी। भीमा मंडावी सहित 4 सुरक्षाकर्मियों की हत्या के मामले में जगदलपुर में विशेष एनआईए कोर्ट ने 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें से अब तक केवल 6 आरोपियों को ही एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वहीं 22 अन्य फरार हैं। महासमुंद वन परिक्षेत्र के सिगरूपाली में वन विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। छापे में घर में रखा सागौन का लट्ठा और चिरान लकड़ी जब्त की गई। इसमें 21 नग सागौन का लट्ठा और 31 नग चिरान बरामद किया गया है। जब्त लकड़ी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जाती है। रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र धोबिया टंकी के पास 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के बाद चले पत्थर और लाठियों में दोनों पक्षों से 5 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला कोतवाली थाना के धोबिया टंकी के पास का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दमोह के गैसाबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। छतरपुर के हरपालपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर दी। हद तो तब हो गई जब दोनों आरोपियों ने बचाने आए लड़की के पिता पर डंडे से वार कर दिया। वहीं घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के विजयनगर, एमआईजी और लसूड़िया क्षेत्र में देह व्यापार के मामले में पकड़ाई 18 महिलाओं में 14 महिलाएं बांग्लादेश से निकली। पुलिस ने बांग्लादेश दूतावास से संपर्क कर इन युवतियों के भारत आने के बारे में जानकारी के लिए संपर्क किया।
गुना के आरोन थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुड्रा खुर्द गांव में पुलिस टीम दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए गई हुई थी, जिसके बाद उपद्रवियों ने उल्टा पुलिस वाहन पर तोड़फोड़ कर दी। सिवनी की उगली पुलिस ने अंधे कत्ल के आरोपी पन्नालाल बांगड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जादू टोने के शक में 64 वर्षीय की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। 2 महीने पहले पुलिस के झितरी गांव के खेत में एक वृद्ध की लाश मिली थी और वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद करी। धमतरी के साल्हेवार पारा वार्ड में प्रताड़ना के कारण महिला की खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि पड़ोस में रहने वाली भारतीय नेताम मृतका ताराबाई बघेल से रोजाना विवाद करती थी। एक दिन तो दोनों में मारपीट भी हो गई थी। इसी के चलते महिला ने फंदे पर लटक कर जान दी थी। जमीनी विवाद के चलते एक महिला को उनके देवरों ने बुरी तरह से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला देवपुरी के छर्ज थाना क्षेत्र के बिलुआ गांव का है बताया जा रहा है। महिला के पति का उनके देवरों के साथ जमीनी विवाद चला था, जिसके चलते देवरों ने महिला से मारपीट की। घटना के वक्त पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठ गई। बलरामपुर के शंकरगढ़ पुलिस ने हत्या के आरोपी को सरंगा जोगी के जंगलों से पकड़ने में सफलता हासिल की है। 28 सितंबर को आरोपी ने एक पिता पुत्र पर टंगी से हमला कर दिया था, जिसमें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान पुत्र ने दम तोड़ दिया था। महासमुंद के सिरगिड़ी में वन विभाग ने हिरण कंकाल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में बसंत खड़िया मुख्य आरोपी है, जो पहले भी कई जानवरों पर शिकार कर चुका है। बरामद कंकाल 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दमोह के पथरिया में एक झूला छाप डॉक्टर पर मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल 3 साल की मासूम बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजन झूला छाप डॉक्टर के पास ले गए थे, जहां उसने बच्ची को इंजेक्शन दिया, जिसके बाद बच्ची के शरीर पर छाले पड़ गए और उसकी मौत हो गई। खरगोन के बड़वा बैंक ऑफ इंडिया परिसर में 5.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। आशंका फिलिंग स्टेशन के मैनेजर अजय सिंह चौहान अपने 2 पेट्रोल पंपों के रुपए जमा करने के लिए बैंक आए थे और तभी रेकी कर चोरी बैग लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम को लेकर नगर निगम ने एक बार फिर गति देना उसे शुरू कर दिया और इसी कड़ी में निगम के अमले ने दल बल के साथ नंदलालपुर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाया। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। मानसून सीजन खत्म होने के बाद ही प्रदेश में फिर से बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सिस्टम बनने से मौसम की विदाई पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश भी की संभावना भी जताई जा रही है। यही नहीं, आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका जताई गई। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज 2 दिन की म्यांमार यात्रा पर रवाना होंगे। दौरे का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा समेत अनेक क्षेत्रों में संबंधों को और विस्तार करना होगा। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और आपसी हित के सहयोग में मजबूत करने वाला बताया। देश को झकझोर देने वाले हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है और इस केस में अब एसआईटी की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पहुंची है। कल देर रात एसआईटी की टीम हाथरस पहुंचकर परिवार का बयान दर्ज किया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। बंद कमरे में दोनों ने लगभग 1 घंटे तक पीड़िता के परिवार से बात की और इस बीच प्रियंका पीड़िता की मां के कंधे पर हाथ रखे और गले लगाते हुए नजर आई। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस आज पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकालेगी। रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस की आज होने वाली ट्रैक्टर रैली की शुरुआत पंजाब के मोगा से होगी और इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। इस रैली में करीब 5000 ट्रैक्टर शामिल होंगे।
भारत में भी वैक्सीन को लेकर खोज का काम प्रगति पर है। वैक्सीन कब तक आएगी और सरकार की टीकाकरण को लेकर क्या योजना है, इस सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज जवाब देंगे। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा, भारत में कोरोना वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानने के लिए आज दोपहर 1 बजे ट्यून कीजिए। वैक्सीन संबंधी सवालों के जवाब संडे संवाद कार्यक्रम के जरिए दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 51 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 61 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 79 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,47,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 55,06,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,37,000 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 75,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,811 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,32,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 27 मौतों से कुल आंकड़ा 2399 हो गया है। वहीं 2,101 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंच गया है। अभी राज्य में 19,807 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,610 नए मरीज से आंकड़ा 1,21,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई है। 15 नई मौतों से कुल आंकड़ा 1,031 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 308, दुर्ग में 234 और रायगढ़ में 219 नए मरीज मिले।